was the overall expenditure? मेरा 1 करोड़ रुपया लग गया भाई बट दैट इज आई फील कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते तो हो सकता है सिचुएशन थोड़ी अलग होती। वो प्राइम मिनिस्टर होते तो अपना जम्मू कश्मीर का इशू ही नहीं होता। हाँ तो ये गोरे लोग आए यार, दे डिस्ट्रॉयड आवर सिविलाइजेशन। आज भी स्टिल यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू वाइट स्किन। क्यों डार्क स्किन? नो, डार्क स्किन people think white skin having white skin is superior। सुपीरियर। व्हाई? बिकॉज तब से दिमाग तुम्हारे को इंजेक्ट किया गया है कि white skin is white is superior, dark is inferior. So अभी भी फेयर एंड लवली साला अफ्रीका में नहीं बिकता, यहाँ ही बिकता है। इंडिया बिकता है। He fell at the speed of 140 or something like that. मैं ऐसा राइड कर रहा था और वो मेरे पीछे था और उसने बोला ओ शिट। मैं ऐसा साइड व्यू मिरर में देखा उसकी गाड़ी ऐसी टम्बल हो रही है मेरी, तो वो and there was a time I said that वो हमेशा ना पूरा पिछवाड़ा छिल गया था ना, तो ड्रेसिंग के लिए वही था एंड मैं उसको बोलता था कि यार डीजे क्या मेरा नसीब है ना, तेरा पिछवाड़ा देख रहा हूँ। वो भी रशिया में आके तेरे पीछे रशिया में के मामला मेरे को किसका देखना चाहिए और मैं किसका देख रहा हूँ। वेरी डिसेंटली पुट। 6 o'clock के बाद शूट एट साइट ऑर्डर था और ऐसे कंडीशन में वहाँ पे एंटर करते ही एक ऐसा रोड ब्लॉक, टायर जल रहे। मैं बोला आज तो हो गया। He was jobless. He didn't have money on him. He just helped us because we were in trouble. और जब हम लोग छोड़ के जा रहे थे ना, he was crying, I was crying. डीजे वो थोड़ा सा लौंडा था ना, मैं तो फुट के रो रहा था उसको छोड़ के जाने के लिए। अरे तो रो रहा है डीजे, मेरे को भी आंसू आ रहे यार। Yeah. Every day, okay? Okay. You can send me a hi. Yeah. You take care. Take care. Yeah. You take care. You take care. And Luis, पहला क्या हुआ था कि हम लोग सिंगापुर जाके आए, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, तो इट्स वाज लाइक नहीं क्या जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा था, तो बोला यार ये वर्ल्ड राइड करेगा तो हमारे को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। क्या बोले? अच्छा, बैकग्राउंड। हाँ, एक्चुअली जो हमारे गेस्ट हैं आज के, उन्होंने खुद वर्ल्ड राइड किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि इनका इंट्रो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को खुद कहीं राइड करके जाना चाहिए, तो मैं इधर आ गया। सो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं उन्होंने वर्ल्ड राइड किया हुआ है। अगर आप राइडिंग एंथुजियास्ट हो, आपको राइडिंग पसंद है, ठीक है, मोटरसाइकिल रोड पे हिट करना पसंद है, तो भाई ये पॉडकास्ट टोटली आपके लिए, ठीक है। उनके जो वर्ल्ड राइड थी उसके रिलेटेड सारी डिटेल्स, स्टोरीज, XYZ सब कुछ अवेलेबल है इस पॉडकास्ट में। सो पूरा एंड तक देखो एंड शेयर करो एंड प्लीज़ वेलकम मिस्टर देबाशीष घोष उर्फ देबू भाई। और देबू भाई कैसे हो? गुड। हाउस लाइफ? फैंटास्टिक। जैसा चाह रहे थे वैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया। मैं एक्चुअली जैसे मोदी जी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है, तो मैंने आपके प्रोफाइल में देखा था आप मोदी जी से भी मिले हो, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा हो रहा था उनका, मोदी जी का? I have never found such a great vibe in any human so far. और you are meeting the prime minister, तो एक उनका एक रुतबा होता है, but when you meet him personally ऐसा लगता नहीं है कि you are meeting the prime minister. He made you feel so comfortable that ऐसा लग रहा है कि कोई अपने बड़े बुजुर्ग से मिल रहे हैं and उनका आशीर्वाद लेने आए हैं, and the way he spoke to us and the way he treated us was something which we were not expecting. And आज भी ऐसा कभी भी मोदी जी को देखें तो ऐसा लगता है कि हाँ हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं यार, ओके ही इज देयर। मींस हम लोग गए थे, वी हैड गॉन, सो if at all वर्ल्ड राइड के दौरान अगर वी हैव सम प्रॉब्लम्स देन हाउ डू वी गेट इन टच एंड हु डू वी गेट इन टच, वो बोलने से ये करने के लिए वी हैड गॉन टू मीट हिम एंड द वे ही स्पोक टू अस, वाला भाई उतना हमारे को जरूरत नहीं है, हम लोग विल मैनेज। जो हिसाब से उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिलाया ना कि, तो ऐसा लगा कि ना हाँ कोई बात नहीं, आप इतना बोल दिए, बस हम लोग बस हो करके हो गया करके कर देंगे। सो दैट काइंड ऑफ
पर्सनालिटी जो अपना, and हम लोग कौन थे यार, we were just normal citizens, and the kind of अपनापन जो मिला है, that is very rare to find. आजकल टिच्चू टिच्चू नेता लोग इतना एटीट्यूड लेके हाँ घूमते हाँ हैं, हाँ हाँ। अरे वो युवा, वो जो क्या कहते हैं, वो जो अरे यंगस्टर्स, वो young- उनकी अरे साफ मतलब करते हैं वो भी, हाँ हाँ हाँ, उनके अंदर इन भी लोग, बहुत एटीट्यूड रहता अरे है। कितना ये छोटे मोटे नेता लोगों को का इतना एटीट्यूड है, इतना ये है, एंड देन यू सी मोदी जी, नो वंडर ही इज सो लवेबल, एंड he is loved around the world, he is respected around the world because of the kind of personality he has, and it is very rare to see such kind of a personality in anybody, and that I can say is because I've met him personally and I know what kind of, इतना तो समझ है कि इंसान is इंसान की परख। परख बहुत बढ़िया, very good. I still get goosebumps when I think about that I met, and I'm so lucky that I've met मोदी। सो आपका मोदी जी से मिलने से पहले उनका पॉलिटिकल करियर को लेकर के क्या ओपिनियन था, एंड उनसे मिलने के बाद क्या कुछ चेंज हुआ ओपिनियन? नहीं, I always देखिए, he was a hardcore हिंदुत्व सनातनी, and so am I. So हम लोग का wavelength, my thought process was so much aligned with him, which I never misunderstood him or something like that. I was very much in sync with his thought process. So people, some people may hate me for that, but then yes, but I believe in being a Sanatani, and why? Because this is the country I'm born in, or everybody is a part of a Sanatan Dharma. Everybody should flaunt. Yeah, and should be proud of it. And Modi ji's tenure has made Sanatanis feel proud of him, because इतना सालों से all the Sanatanis were looked down upon, and here is one leader who is making us feel proud of ourselves. So that is a great thing. See, it is irrelevant what religion you are practicing, but at the end of the day, you go few hundred years back, everybody was a Sanatani here. So तुम्हारा बेस क्या है, वो मैटर नहीं करता है तुम क्या रिलीजन फॉलो करते हो, बट अगर तुम तुम्हारा मूल को अगर भूल जाते हो, तो फिर you will be in a chaos the way our neighbor countries are. They were also Sanatani, but they have adopted a foreign religion, so they are into, उन लोग में क्या आइडेंटिटी क्राइसिस लेके घूम रहे हैं इन लोग। आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे कि ना हम अरबी है, ना हम सनातनी है। मूल रूप से वो आया कहाँ से था? टर्की से, राइट? वहाँ से, मतलब पहले इंडियन मुस्लिम्स थे, वो इंडियन मुस्लिम टर्क इन्वेजन से पहले, इंडियन मुस्लिम्स टर्क इन्वेजन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। they were all, see, everybody got converted by the sword or by some other, जैसे कि मनी और अल जजीरा हुआ, नहीं वो उनका एक्स्ट्रा टैक्सेशन की वजह से everybody got converted. So that is, conversion is fine, that is their choice, everybody should respect the choice, okay fine, but अपना जो मूल इधर का रहवासी हो, तो वहाँ का कल्चर को कभी अबेंडन नहीं करना चाहिए, that is what I feel. So you see the country like Malaysia, they are following a different religion, but still they do appreciate the ancestral religion also. Religion, it is a way of life. Sanatan is a way of life. So me, as far as my thinking goes, Modi ji and I was in line of that thinking, and it is good that अपना culture is being promoted so well that internationally we are getting respect now, recognized and respect. So what do you feel like योगी जी जो भी उत्तर प्रदेश में किए उसके बारे में? Because mostly जितना मैंने सुना है तो मुस्लिम्स योगी जी को हेट करते हैं काफी ज्यादा, कि वो उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोट कर रहे हैं। I you know what, so I beg to differ that. It's I've seen a lot of Muslims praising Yogi ji. Yogi ji is very clear with his
That is what I feel is very clear. तुम हमारे इधर whether you are Hindu, Muslim, I don't care. तुम इधर मस्ती करेगा तो तुम्हारे को you will get what you deserve. Deserve. So he doesn't care whether it is a Hindu or a Muslim. अभी वो अलग बात है कि ऐसा क्या है, हिंदू लोगों का एनकाउंटर नहीं हुआ क्या? हुआ है ना? हुआ वो Definitely दुबे करके कुछ था. एग्जैक्टली. सो तुम अगर गलत काम करोगे देन ऑब्वियसली योगी जी विल अपना छड़ी घुमाएगा, वेदर इट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन. सो बट या बिकॉज ही इज वेयरिंग भगवा, कुछ लिबरांडूस लोगों को प्रॉब्लम होता है बिकॉज ही इज प्रोमोटिंग सनातन. सो दिस इज द रीजन. अदरवाइज अगर योगी जी सफेद कपड़ा पहन के या नॉर्मल पॉलिटिशियन जैसे बिहेव कर रहे होते हैं, आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी अ प्रॉब्लम. बट सी द डेवलपमेंट व्हाट ही हैज डन. अखंड भारत पॉसिबल है क्या? सी द अखंड भारत पॉसिबिलिटी राइट दो नाउ. एक्चुअली दो क्वेश्चन है, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ मैं. अखंड भारत और दूसरा जो काफी ज्यादा चल रहा है हिंदू ना, राष्ट्र. हिंदू राष्ट्र. हाँ, तो दोनों की क्या So पॉसिबिलिटी है? I tell you what, Akhand Bharat used to be there. Akhand Bharat is right now with the political condition you don't see. खाली अपना भारत को ही संभाल के चले तो that is better. Otherwise we don't want more separations. Hindu Rashtra, as we are talking about, it is a Hindu Rashtra right now. You are in majority, obviously it is a Hindu Rashtra, but yes, due to our previous politicians, I would say during the partition, I don't know why we chose to be secular, because it should have been Hindu Rashtra, and so it should have been. But then I would say that our ancestors, वही हो जाता ना, ancestors हो जाता, they were not wise enough to foresee what is gonna come. So जो 1947-46 में जो सिचुएशन तब हुई थी और अपना अनफॉर्चुनेटली विभाजन हुआ और फ्यूचर में ना हो, दैट इज व्हाट द स्ट्रगल इज ऑल अबाउट. तो इसके लिए तो यू सी सिचुएशन इन बांग्लादेश आल्सो, इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट एंड नोबडी इज talking about all eyes on Hindus of Bangladesh. क्यों नहीं? One and जबकि जितनी उंगली ये लोग ने वहां पे उठाया था ना, ऑल आइज ऑन रफा वाले टाइम रफा, या उतना यहाँ पे नहीं उठा रहे. क्यों नहीं उठा रहे? And what now? What happens to the Human Rights Commission, so called ये UN का? Because this is all US sponsored. So I feel that these Western countries, they still want to dominate our continent, and इन लोग को उंगली करके छोड़ के जाने का रहता है, और अपने भी गधे लोग हैं कि ढोल बजाते रहते बजते रहता है. But then I believe our country's foreign ministry is doing an excellent job in handling. I am a big fan of Jaishankar. I am a big fan of Dr. Jaishankar, and he is मतलब अलग ही लेवल का IQ लेवल लेके घूमता है यार इंसान. Whenever I see his speeches and I see his the way he conducts himself is something very extraordinary. I believe he's the best foreign minister we could ever have. So अपने जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है, हमारे सोशल के बुक्स में जो पढ़ाया जाता है हिस्ट्री, वो काफ़ी अलग है रियल हिस्ट्री से, ठीक है, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन को लेकर के ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं है और काफ़ी है, तो वो आई फील कि मॉर्फ्ड है काफ़ी सारा, ठीक है. तो हु डू यू blame for the partition thing? So I tell you what. And just tell some information about Gandhi, because he is big name, and most of the people hate him, and there are few people. See, Gandhi ji ka na, it is all again. It's a very controversial topic which you are looking at. If you ask me personally, I don't believe that we got independence because of Gandhi ji. That is what I seriously, I don't believe that Gandhi ji was a key player to get independence. No, I don't believe that. If you see, the Congress was formed by Britishers. So तुम क्या ही expect करोगे यार?
my strong belief is that ये नॉन वायलेंस से तो अपने को इंडिपेंडेंस वो मिला मिलता ही नहीं, नहीं, वो कभी नहीं अपने मिलेगा। को बहुत वायलेंस हुआ है, बहुत जनों ने अपना कुर्बानी दिया है, एंड यू सी भगत सिंह जी, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र, नेताजी वाज द मेन की प्लेयर टू यू नो, नहीं तो अगर द म्यूटिनी नहीं होता एंड फर्स्ट रेवोल्यूशन मंगल पांडे जी, वीर सावरकर, nobody is going to answer that or what. वीर सावरकर के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। बात ही नहीं करता, and हाँ। वीर सावरकर was the main person who spoke about independence and the struggle, and how Mangal Pandey was the first revolutionary what I believe, and वही लाइन पकड़ के तो सब लोग ने स्ट्रगल किया है, and all of a sudden they got scared, they wanted to run away, और किसको पकड़ के जाओ, ये दोनों को पकड़वा के जाओ, and उसमें भी दो टुकड़े करवा के गए. So we were so what happened was, there was one person who was negotiating with Britishers. One person was very adamant कि तुम साला negotiation के हाथ तेल लगाते, हम लोग तुम्हारे से छीन के लेंगे. So there was one group and one was negotiation. So Britishers chose जो हम लोगों से negotiate करता है, उन लोग से बात कर ले. इनफैक्ट जब वो इंडिपेंडेंस मिली थी, जब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चूज करने की बारी आई थी, तब जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने चूज करा था वो वल्लभ भाई पटेल जी को, एंड बट देन सी यू नो व्हाट दैट इज, आई फील कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते तो हो सकता है सिचुएशन थोड़ी अलग होती। वो प्राइम मिनिस्टर होते तो अपना जम्मू कश्मीर का इशू ही नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो कौन थे वो प्राइम मिनिस्टर में, उनका नाम नेहरू, राइट ना, जवाहरलाल नेहरू जी। हाँ, उन्हीं की वजह से कि हम यूएन जाएंगे, यूएन से हम लेंगे, कि हम लड़ के नहीं लेंगे अपना अंदर। अरे ये है ना, ये see he has done some good job and bad job also, but then what history has been, देखिए now understand this, what Britishers wanted अपने स्किन में दिखने में इंडियन होना चाहिए और सोच में ब्रिटिश होना चाहिए. And I don't have to name them who people are there, and this is and how our history was not taught properly. अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग सुनते हैं कि अलेक्जेंडर आया, पोरस को हराया, है ना, अलेक्जेंडर आया, पोरस को हराया, और फिर बाद में पूछा कि हाउ शुड आई ट्रीट यू, एंड मतलब जैसा एक राजा को, एंड ही गॉट सो इम्प्रेस्ड एंड उसको उसका राजपट देके ही वेंट बैक, एंड बीच में कोई कबीले ने अटैक किया, और दिस इज व्हाट योर हिस्ट्री इज लर्न ना. अरे वो Alexander was a very aggressive ruler, okay, and he used to kill everybody. अब इतना क्या, और सपोज अगर अलेक्जेंडर पोरस को से वॉर जीता होता तो उसको कोई कबीला हराया होता क्या? जब यहाँ इतने अगर प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो दैट इज that part of history has been totally morphed. मतलब तुम इंडिया जैसा पोरस जैसा बड़ा राजा को हरा के तुम जा रहा है, तो जब जा रहा है तो सबकी लाइन से फटने वाली है, तो एक कबीला का औकात भी होता है क्या उसको हरा है? ऑब्वियसली द रियल फैक्ट इज पोरस ने उसको हराया होएगा और लंगड़ते वापस जाता होएगा, तो बचा कुचा उधर से दे दिया होगा. So that is the logical explanation. This is not what we have. And I've given you an example. So ये पोरस story was, and see, try and understand, any civilization पे जब अटैक होता है तो वो civilization को नीचा कैसा और हम कैसे superior वो प्रूव करने का होता है. तो ये गोरे लोग आए या टर्क्स लोग आए या मुगल्स लोग आए, they destroyed our civilization. They wanted to show that they are superior, so they morphed everything. जैसे लोगों के दिमाग जैसे मंदिर के ऊपर डूंग करके डाल दिया, भाई वो हमारा मस्जिद हो गया. See, these are what they try to do, right? Now people are understanding it. People are diving down and understanding what is the truth. So that is what. And जब तक तुम आज भी still
you are very much attracted to white skin. क्यों dark skin? No, dark skin People think having white skin is superiority. superior. Why? वो तब से Because दिमाग में तब है। से दिमाग तुम्हारे को इंजेक्ट किया गया है कि white is superior, dark is inferior. So अभी भी फेयर एंड लवली साला अफ्रीका में नहीं बिकता, यहाँ ही बिकता है. इंडिया बिकता है, इंडिया में लोगों को गोरा होना है। Exactly, why? So my worldwide का purpose was like, see, at that time जब भी हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्री देखते थे वर्ल्ड वाइड का, तो वो ना गोरा ही कर सकता है. तो मैं बोला यार गोरा क्या, हम काला भी करेगा यार. So this is how I took it as a challenge that मैं बोलता नहीं, ठीक है गोरा कर सकता है, बहुत अच्छी बात है. हमारे में भी उतना पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, व्हाई नॉट. अगर हमारे को भी ऐसा इक्विपमेंट्स मिलेगा तो व्हाई नॉट. So this is how the journey, the plan started, and this is how my purpose was. That to show the world कि मतलब भाई तुम गोरा लोग इतना भी सुपीरियर नहीं है, हम भी है. हमारा कंट्री भी इतना, बस we have a lot of potential, but yes, now things are developing, and you see now people from our country getting so many medals. पहले कहाँ मेडल मिलता था ओलंपिक्स में. now people are getting that kind of facilities, and why not? बट आई फील कि आपने ओलंपिक्स देखा था इस बार वाला, उसमें इंडिया को ज़्यादा मेडल नहीं आए थे, ठीक है, और चाइना और यूएस हर साल डोमिनेट कर रहा है, ठीक है. आई फील कि जो इसका मेन रीज़न है वो हम इंडियन ऑडियंस के ऊपर है, क्योंकि अगर एक बॉलीवुड की मूवी आई, फॉर एग्जांपल XYZ कास्ट का XYZ नाम की मूवी आई, ठीक है, उसको जितना इंपॉर्टेंस देते हैं ना ये लोग, उसका अगर 10%, या फिर क्रिकेटर्स को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं उसका 10% भी इंपॉर्टेंस अगर ये लोग ओलंपिक एथलीट्स को दे दें तो वो कई मेडल्स लेके आएंगे, क्योंकि उनसे कम नहीं है कोई एथलीट हमारे इंडिया में. नहीं, अभी कैसा है ना कि इम्पोर्टेंस, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ मैं, बट देखो क्या है ना कि ओलंपिक्स में जाने के बाद उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता. खाली एक मेरे को लगता है नीरज चोपड़ा जब जीत के आया था, नीरज चोपड़ा की बहुत हवा लगी थी, करेक्ट, ठीक है, लेकिन उसके बाद में बंद हो गया, उसके बाद अब नहीं दिखते. और लेकिन एक चीज है कि हर साल नीरज चोपड़ा को क्यों प्रमोट कर रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ही जेवलिन थ्रो में लाएगा, उसके भरोसे, उस अकेले आदमी के भरोसे क्यों बैठे हैं, और कोई एथलीट नहीं है, क्यों दूसरा नीरज चोपड़ा नहीं बन पा रहा हमारे देश में. ओके, सो आई वाज आल्सो अ स्पोर्ट्समैन. सो हमारे टाइम में ना एक बॉक्सर हुआ करता था, मनोज पिंगले. So he was my senior, and from my club. He had that time Olympics में bronze लाया था उसने. So we were quite looking up to him. But that time, as a boxer, when I used to box, we didn't get that kind of facilities. Right? अभी क्रिकेट में क्रिकेटर्स लोगों को इतना क्यों मिलता है, क्योंकि इन लोगों का लीग्स चालू रहता है. आज ये लीग खेला, वो लीग खेला, IPL खेला, फिर वर्ल्ड कप खेला, ये खेला, तो दे आर कॉन्स्टेंटली इन द लूप. और उनको ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी बहुत ज्यादा मिलता है, बिकॉज दे आर विजिबल ऑल द टाइम. अभी यहाँ पे अपने ओलंपिक प्लेयर्स लोग को एक ओलंपिक ही मिलता है, बाद में 5 साल के बाद क्या करेगा. सो अनलेस एंड अनटिल देयर आर series of competitions going on which the media is covering, then only they will get it, otherwise they will not get it. And the kind of facilities, see, our government is doing our best with our kind of budget. I believe this government is doing an excellent job of providing all the facilities to whatever facilities we have. ये टाइम कितना अच्छा खासा, you see the previous records, we are doing quite well. ठीक था, हाँ. We are doing quite. Paralympics में, see, I would say that Paralympics वाले को क्यों नहीं रिकग्निशन मिलता है. Paralympics वाले को भी रिकग्निशन मिलना चाहिए ना. So इन लोगों को क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि they should be visible. आज जो भी देखो, जो दिखता है वही बिकता है. So this is the reason you have. I was surprised that some hockey players, they had won some medals, they were coming, and here this Dolly Chaiwala was given more importance, and they were not. See, try and understand this is where the things get a bit not very pleasant, is because जो दिखता है वो बिकता है. So इन लोग जितना ज़्यादा दिखेंगे तो उन लोग को भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिलेगा जितना बाकी लोगों को भी मिलता है. तो कोट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई फील कि गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से कर रही है प्रमोट करने के लिए,
बट यहाँ पे जो है वो नॉर्मल पब्लिक की ही गलती है. नहीं, नॉर्मल पब्लिक आई This is से what I feel. सी आई टेल यू व्हाट, नॉर्मल पब्लिक देखिए, नॉर्मल पब्लिक को क्या एंटरटेनिंग दिखता है. सी अगेन व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू आर लुकिंग एट. इफ आई एम इनटू स्पोर्ट्स, सो आई वुड सी Mm-hmm. स्पोर्ट्स का एक्टिविटी मोर. बट स्पोर्ट्स का एक्टिविटी भी मोर भी देखने को जाओ. व्हाई नीरज चोपड़ा, लाइक यू सेड कि ज़्यादा वो कितने बार जैवलिन किधर किधर फेंका. हाउ मेनी कॉम्पिटिशंस आर देयर. अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रिकेट के लिए यू हैव आईपीएल, you have World Cup, you have Champion Cup, you have so many things happening. तो इन लोग they are always in the limelight. यहाँ पे बाकी का ओलंपिक गेम्स के लिए कितना इवेंट्स हो रहे हैं और कितना मीडिया कवर कर रही है. सो अगर वो तरीके का इवेंट्स अगर जैसा क्रिकेटर्स लोगों को इतना मैचेस खेलने को मिलता है, वैसा अगर इन लोग को इतना कंपटीशन खेलने को मिले एंड मीडिया कवर करे, लाइमलाइट मिले, तो डेफिनेटली they would also do well. All these, you know, सब unending topic है. That is So an let's unending cut straight to the world ride. Oh, sure. Yeah. So what made you do the world ride? What was your thought when you thought कि चलो world ride करते हैं? So I had seen this documentary called Long Way Round. वो इवन मैकग्रेगर एंड और एक जन था वो उन लोग का. So I was quite fascinated by the journey, and I've been riding a motorcycle for quite like some time. तो मैं बोला यार ये हम लोग को भी करना चाहिए ना. दिस इज व्हाट आई राइडर्स, हम लोग को भी ऐसा कुछ करना चाहिए. तो किसी ने बोला कि यार ये फिरंग लोगों को ठीक दिखता है यार, इंडियन लोगों का पासपोर्ट का में इतना दम नहीं है. वो तो एक है दिक्कत. हाँ, सो वो इतना. तो मैं बोला नहीं यार, ऐसा क्या, हम लोग में भी दम है यार, ऐसा थोड़ी होता है, इंडियन लोग वी कैन आल्सो डू इट. एंड देन आई स्टार्टेड विथ, बोला चल ठीक है यार, पासपोर्ट में या करेक्ट पासपोर्ट में हर जगह जैसे अमेरिकन लोगों का ऑन अराइवल चल हो जाता है, तो बोला चलो ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, विल गो टू नेपाल एंड कम. सो आई डिड नेपाल, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. देन वी डिड भूटान, एंड देन वी डिसाइडेड टू गो टू सिंगापुर. सो 5 जन की टीम थी, 5 जन की, एंड वी टुक परमिशंस एंड ऑल, एंड वी वेंट टू सिंगापुर एंड बैक 5 जन की टीम में. एंड इट वाज अ सक्सेसफुल राइड. वहाँ से ना थोड़ा और लालच बढ़ गया, मतलब सिंगापुर तक कर लिया तो फिर वर्ल्ड राइड पे क्या. देन वी स्टार्टेड प्लानिंग, वहाँ से वापस आने के बाद इमीडिएटली स्टार्टेड प्लानिंग कि मतलब बस वर्ल्ड राइड करने का ना, ग्लोब लेके बैठे, मतलब हो जाएगा. इतना सा तो है. लेकिन हालांकि बहुत बड़ा था. So when you are in the map now, ना यहाँ से आता है, it's okay, इतना किलोमीटर है, हो जाएगा. But then there were a lot of paperwork. This was a 2-year का planning, and the best part was executing that planning on that time frame, because when you start from here, तुम जो कंट्री में पहुंचोगे ना, बाय द टाइम यू रीच दैट कंट्री, वो उधर का वेदर कंडीशन क्या होगा, वेदर चेंज हो जाता है, और वेदर इट इज राइडेबल और नॉट राइडेबल, हाउ विल यू. सो you had to time it. So I had to time it. There are a lot of countries I had to miss because I couldn't get their visas. इन लोगों का बहुत हो रहता है ना, जैसे कि मेरे को अलास्का जाने का था, I didn't get the time to get a Canadian visa. तो कनाडा थ्रू होना जाके जाना पड़ता है. And I wanted to do the South African continent also, लेकिन मोरक्को में I had to enter through मोरक्को. वो वहाँ पे भाई हमारे को फ्लाइट का डिटेल्स मांगे और होटल का डिटेल मांगा. वाला मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, फ्लाइट का डिटेल उधर ही. अच्छा, बॉर्डर पे? नहीं, बॉर्डर पे नहीं, वो पहले लेना पड़ता ना. तो आई अप्लाइड एंड दे वर आस्किंग फॉर अ फ्लाइट डिटेल एंड अ होटल बुकिंग. वाला मैं मेरा आइटनरी भेजा. वाला भाई इट इज वाला नहीं, वो बाइक पे, because nobody would believe that Indians would do that, and there are so many places where मेरा इंडियन पासपोर्ट का लोग फोटो खींचे, मतलब फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग एन इंडियन पासपोर्ट. सो दैट वे. So you know, while I was preparing कि क्या पूछना है क्या नहीं, ठीक है, तो उसमें the most common question which I listened कि how did you manage the expenses and what was the overall expenditure in the journey? मेरा 1 करोड़ रुपया लग गया भाई. नहीं, ये क्या होता है ना कि see if I would have camped, then
थोड़ा सस्ता हो जाता था। हाँ हाँ हम लोग थोड़ा कैंपिंग में हाँ स्टे का पैसा नहीं हाँ लगेगा। हम लोग थोड़ा पटेली में चलते हैं ना, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा लग गया। दैट आई एम इंक्लूडिंग द बाइक कॉस्ट ऑल्सो इन दैट। पेट्रोल एंड एवरीथिंग। हाँ, पेट्रोल एंड एवरीथिंग हाँ अराउंड 1 CR लग गया था। और हाउ वुड आई मैनेज द एक्सपेंसेस इज आई हैड दिस फॉरेक्स कार्ड। हम्म मैं यहाँ से बोलता था पैसा डालो भाई, घर पे फ़ोन करके मतलब आई नीड सो एंड सो मनी, सो दे वुड पुट इट देयर एंड वहाँ से ATM से जाके यू गेट क्योंकि करेंसी भी अलग है ना। डॉलर सब जगह चलता है। So you get dollars and then you can convert, or whenever you go to a country, वो border में ही सब लेके बैठे रहते हैं कि अच्छा ये कंट्री का ले। पैसा लो और ये कंट्री का ले लो। एक्सचेंज रेट पे इन लोग whenever you are at any border ना, तो उधर सब ऐसे लाइन से you have a choice करेंसी चेंज करने करेंसी चेंज करने का। So this is how we used to manage. ओके सो अपना पासपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं हम्म। है ना, तो उसके लिए दिक्कत फील हुई थी। डेफिनेटली यस, बट यहाँ पे ना जो कंट्रीज में मैं गया ना, इफ़ यू हैव अ US वीज़ा, सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर ऑन, बिकॉज यू हैव एन US वीज़ा, तो ऑन वीज़ा अराइवल हो जाता था। एक कंट्री ने मेरे को बहुत दुखी किया, बोलीविया तो US वाले को इतना हैरान करे थे। सो आई हैड, मतलब यूजुअली अ बॉर्डर क्रॉसिंग इज 2.5 hours का प्रोसीजर होता है। ये साला 6.5-7 घंटा ले लिया बोलीविया। क्यों दिक्कत क्या बोल रहे हैं। अरे इन लोग इतना करप्ट लोग हैं ना कि, और इन लोग ने क्या एक साथ चीज़ें नहीं बोलेंगे। दे एक चीज़ में एक फॉर्म साइन किया, जाके जेरोक्स लेके आओ। जेरोक्स उन लोग के पास भी नहीं। यू हैव टू क्रॉस द बॉर्डर, गोदर एक ब्रिज रहता है, वो क्रॉस करके उधर से एक जेरोक्स लेके आया, फिर बाद में कुछ रिमार्क दिया, इसका भी जेरोक्स लेके आओ। सो 4 बार तो हम लोग ऊपर नीचे जेरोक्स करते करते रह गए थे। एंड बाद में यू गॉट टू स्टैंड इन अ क्यू। एंड अरे US वाले भी खुद दुखी थे इन लोग, दे यूज्ड टू हैरास। एंड बोलीविया हैड सम really weird problems which we had faced. You used GS 1200, right? Yeah. So how did that vehicle perform? Fantastic. See, I tell you what, we were the first guys to take a GS that distance from India itself. पहला तो इंडिया BMW ने स्पॉन्सर नहीं किया। अरे कहाँ सर, BMW ने सारा डिस्काउंट भी नहीं दिया नहीं, बाइक के लिए डिस्काउंट दिया था थोड़ा, बट no, they didn't sponsor anything. For BMW, it is very normal. Means, Okay. after that long way round का thing, everybody is taking a BMW and doing a world ride. तो तुम भी जाओ, हमारे को क्या है, we don't need your promotion. So it was that way. So it was not something great for them. For us it was, oh भाई हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, but so how did that vehicle perform like? I never had a problem with that bike. अभी तक I never had a problem. मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। हाँ, I never had a problem. अभी तो मैंने देखा काफी लोग इंडिया टू लंदन कर रहे हैं, वो ड्यूक 390 पे भी कर ले रहे हैं, 250 पे भी कर ले रहे हैं। हाँ, see again you know what, so ये लंदन is quite, you don't, if you ask me अभी the kind of India is manufacturing जैसे कि KTM 390 and the Enfield 450 Himalayan, ये अगर 2016 में अगर आया होता ना, तो मैं वही लेके गया होता। किसको खुश हो गया इतना बड़ा हाथी लेके जाने को। I would have taken that because I was very much surprised when my friend of me were riding, and he was riding the Himalayan, and I was quite, and I rode the bike also. मैं तो I am quite tempted to buy the bike right now, लेकिन मैं बोला यार अभी है BMW तो कहाँ लेके। But yes, अगर ये तब लॉन्च हुई थी ना, would have, my first choice would have been our brand. अभी 650 रेंज भी बहुत अच्छा है रॉयल एनफील्ड का। वो GT है, GT के बाद और दो है, एक टूरिंग के लिए, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, टूरिंग के लिए भी एक यूज होती, मस्त ऊंचा हैंडल है, बहुत तगड़ा है। 650 रेंज देखना उसका। हाँ, but what I see, there are categories of motorcycles, you know. So one is a road bike, one is a touring bike, one is adventure touring. So adventure touring, one is an off-road vehicle, and you know bikes.
So our category comes in adventure touring. So our adventure touring is that Himalayan का thing है ना, जो जहाँ पे क्या है कि touring is roads. एडवेंचर टूरिंग इज कभी कभी माइंड यू कभी कभी थोड़ा- ऑफ थोड़ा रोड, off-road. तो you will manage, things will not fall apart, but you will stand and rip it. So that is an adventure touring category. So ये सब rides which we are doing is comes under a adventure touring category where you need an adventure touring motorcycle is better. क्योंकि मोस्टली रोड्स पे ही गाड़ी चलने वाली है. Usually roads पे अगर हाँ, चलाओ तो off-road फिर बहुत कम then your touring. See, I have a Harley, I have a BMW. So Harley is a touring bike फॉर रोड्स. for roads. वो ऑफ रोड, मैं उसको लेके ऑफ रोड भी किया हूँ. बोलो, म्यांमार में वी वर क्रॉसिंग म्यांमार, तो हमारा गाइड शॉर्टकट बोल के लेके गया सैंड्स में, एंड ट्रस्ट मी, तो 40 किलोमीटर करते करते मेरे को 8 घंटा लग गए. So science, so I have done, but then it is not practical, and you are literally screwing up the bike, it doesn't make sense. So if you had this adventure touring, then it would have been very easier for you to maneuver the motorcycle. And mind you, adventure touring is not a hardcore off-roader. It is बहुत confused होते थे कि okay, I have a BMW, I'll go up the mountains, जैसे वो ये अपने BMW के ads में दिखाते हैं ना, बस that is not practical. वो लेवल का राइडिंग करने के लिए ना बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ता है. ऑन जनरली an adventure tourer would not take that heavy bike to that kind of terrain and ride it. You need a off-road bike which is lighter. So हमारा bikes are heavier. So heavier is because when you are on roads, you need a heavy bike. जैसे यूएस में हम लोग को BMW चलाने को बहुत लाइट लग रहा था, बिकॉज द क्रॉसविंड्स आर सो मच, एंड हार्ली वाले मस्त बैठ के लपेट रहे थे, बिकॉज हार्ली इज अ लो ग्राउंड क्लियरेंस एंड अ हेवियर बाइक. सो दैट इज अ मोर ऑफ अ नॉट टूरिंग साइड, बिकॉज दिस इज एन एडवेंचर टूरिंग. सो वो थोड़ा नहीं किया क्रॉसविंड, हाँ, बट लेकिन क्रॉसविंड में बहुत फर्क पड़ता है. But that doesn't mean that you will go to the mountains and do stunts or the way the ad shows of ads BMW. में क्या मनूवर करते हैं वो लोग गाड़ी को? Those are, वो तो बहुत प्रोफेशनल होते हैं. those are basically in a, so that is a very क्या मतलब misleading ad that BMW adventure को लेके तुम, you are definitely, those are stunt fellows doing it. Bike does it, but you won't be able to do it. Yeah, right. With the luggage on, you won't be able to do it. So let's be very frank. गाड़ी का यूजुअल वेट क्या है? 300 kgs? No, इसका कुछ लाइटर है. 250. हार्ली का 350 kgs है. और नॉर्मल वेट इनका 100 किलो लाइटर. बट व्हेन यू लोड एवरीथिंग तो गो डाउन टू 450 kg तक हो जाता है. बिकॉज सो यू हैव डन द वर्ल्ड राइड, राइट? तो काफी स्टोरीज भी होंगी, ओह, है ना? बहुत इमोशनल स्टोरीज है. आई लव्ड दैट स्टोरी व्हिच यू टोल्ड मी ऑफ कैमरा, वो रशिया वाली. आई वुड लाइक यू टू शेयर इट ऑन कौन सा कैमरा? रशिया वाला जो आपने ऑफ कैमरा बताया था. अरे वो थोड़ी ना बता सकते हैं. So anyway, so what had happened is, so we were riding in Russia. We were crossing Moscow and we were going to St. Petersburg, and this unfortunate incident happened with DJ, and that is where people invest in gear. We were Expensive wearing gears. like expensive gears. So he fell at the speed of 140 or something like that. तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक, मैं ऐसा राइड कर रहा था और वो मेरे पीछे था और उसने बोला ओ शिट. मैं ऐसा साइड व्यू मिरर में देखा, इसकी गाड़ी ऐसी टंबल हो रही है, मेरी तो वो सिचुएशन में मैं एक सेकंड में कितने ख्यालात आते हैं ना. इट्स लाइक ऑल ऑफ अ सडन उसका वाइफ का चेहरा मुंह मेरे सामने आ रहा है, फिर बाद में क्या क्या आ रहा है, मतलब हाउ विल आई फेस हिम, वेदर ही इज, एंड देन मैं ऐसा ब्रेक मारा एंड आई वाज एट 140 116 तो स्लो करने को थोड़ा टाइम लगता है. एंड देन आई सॉ हिम गेट अप, तब जान में जान आई, एंड देन आई टुक अ यू टर्न रॉन्ग वे, उल्टा आया मैं, बिकॉज दैट वाज अ वेरी रिस्की हाईवे, एंड लकीली देयर वाज नो
अगर पीछे से अगर उसका गाड़ी कोई आया होता ना तो हाँ। वो तो ब्रेक मार के रोक भी नहीं पाता था, उसको उड़ा दिया होता। लकीली दैट देयर वाज नथिंग। आई वेंट देयर एंड नो हम लोग गाड़ी को खींच के साइड में लिए, उसको साइड में लिए, एंड जैसा उसका कहाँ कहाँ चोट लगी वो देखते देखते तो उसका ना पूरा स्क्रैप होके ना जो हम लोग इनर पहनते हैं ना वो चिटक गया था। वी टू रिमूव दैट एंड ड्रेस हिम अप एंड देन वी there was another struggle of towing the vehicle to वो साइड में इन लोग का डेडिकेटेड एरिया रहता है वहाँ रहता पे है, हाँ। लेके, एंड अभी साला रशियन कोई समझ में नहीं आता। लकीली देयर वाज अ लेडी हु अंडरस्टूड बिट इंग्लिश, तो वो हम लोग को बोला कि भाई एक RSA टाइप्स मंगा के दो। सो देन RSA केम एंड वी टोल्ड हिम टू टेक द BMW टू सेंट पीटर्सबर्ग, और उसको आराम से बिठाया और भेजे। एंड there's another rider with me from Switzerland. He was with me, and he was riding, and we were wondering what had happened. कैसा गिरा, क्या हुआ होगा? What was the scenario? Because he is also a very good rider, DJ. So all of a sudden, how did he lose control? So there was a lot of Possibilities and- possibilities which we were looking at. And then we entered St. Petersburg, and I was like, oh, Finally. इतना खूबसूरत शहर I've never come across. And then he came back and we were dressing him up, and there was a time I said that वो हमेशा ना पूरा पिछवाड़ा छील गया था ना, तो ड्रेसिंग के लिए वही था। एंड मैं उसको बोलता था कि यार DJ क्या मेरा नसीब है ना, तेरा पिछवाड़ा देख रहा हूँ। वो भी रशिया रशिया में आके तेरे पीछे रशिया में के मामला मेरे को किसका देखना चाहिए और मैं किसका देख रहा हूँ। वेरी डिसेंटली पुट। Yes. if अगर वो देखे ये शॉट अरे वो ऑब्वियसली आई टोल्ड हिम दैट, ही नोज दैट, मैं उसको बोला भी हूँ, बोले क्या DJ क्या है यार, मेरा नसीब देख क्या है। बट यस, सो व्हाइल राइडिंग अलग अलग लोग मिले होंगे, अलग अलग अरे रिलीजन बहुत, के, बहुत, तो बहुत, सब में कॉमन क्या था? see everybody is struggling in their life, everybody is trying to make something, do something, and that human connection is so there are two places where मैं इन लोग को छोड़ के गया ना तो मेरे आँख में आंसू आ गए थे। वन वॉज इन हॉन्डुरस लुइस बोल के था, नहीं 3 places where एक US में एक लुइस था। आई मेट हिम बिकॉज मेरा कॉमन फ्रेंड का था US में, तो कॉमन फ्रेंड का फ्रेंड था, एंड ही गॉट मी इंट्रोड्यूस टू हिम लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज 2010 की बात है। सो ही हैड अ हार्ली, आई हैड अ हार्ली, एंड ही वाज द कॉमन फ्रेंड, तो ऐसा मिला के दिया था। एंड मेरे को कि पार्ट्स मांगता था तो मैं बोलता लुइस भेजना। सो ही यूज्ड टू सेंड, ही वाज स्पेनिश, and when we were there, so 10 years we were on call, and when I met him in 2017. So 2010 से we were in touch, and 2017 I met him face to face, you know? सामने। And he was quite excited, and then he showed me, he rode till a certain area with us, and he told me कि US में तू ये जाके visit करेगा, ये visit करेगा, ये visit करेगा with our itinerary and plan. He took us around, and उसको जब छोड़ के जा रहा था, that is the time I felt very bad, and we decided कि मतलब यार वापस आने का, we will do one ride, यहाँ से वहाँ अपन राइड करेंगे, तू इंडिया कब आएगा तो you know we will ride। अभी तक I'm waiting for him to come to India। आ ही रहा है। So that was one place which I was very much second second was अभी यहाँ पे ना riders में is very common, so I didn't mention this rider from Switzerland, Killer बोल के, he was riding with us, he had come to India also, तो मैं वो राइडर्स लोगों का मिलना जुलना वो होता रहता है। Now I'm talking about non-riders. So I was going through, we were supposed to pass Honduras बड़ा बदनाम कंट्री है। क्यों? क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, और यूजुअली पीपल अवॉइड Honduras। मेरा ना टायर का इशू था कि मेरे को बहुत बड़ा डिटोर करना पड़ता था, एंड मेरे को कोलंबिया में ही टायर मिलने वाले थे, एंड आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ, we both didn't have that kind of kilometers on our tire, so
वी हैड टू टेक दैट हॉन्डुरस, एंड हॉन्डुरस में क्या हुआ था कि वो इलेक्शन हुआ और दोनों प्रेसिडेंट खुद को विनर बोल दिए थे, एंड उधर आर्मी रूल लग गया था, और 6 o'clock के बाद शूट एट साइट ऑर्डर था, एंड ऐसे कंडीशन में वी आर एंटरिंग हॉन्डुरस, और उधर नहीं क्या टायर रोड ब्लॉक सब, तो बोला अभी क्या करने का, तो जाने का तो है, तो हमें फटी तो होगी ऑप्शन ही naturally। नहीं है। तो व्हेन वी वर, और हम लोग वी वर द ओनली गाइज इन द बॉर्डर, क्या बॉर्डर खाली, तो डीजे बोल रहा क्या करने का, बोला कुछ नहीं यार, सीधा भगाते जाने का, और क्या, सीधा स्ट्रेट। एंड दैट टाइम ना वो पैन अमेरिका बोल के फेसबुक में एक फोरम है, सो वी वर नहीं क्या चैटिंग विद पीपल की व्हाट यू थिंक, सो एवरीबॉडी वाज सेइंग दे अवॉइड हॉन्डुरस, उसमें से एक बंदा लुइस बोल के, इफ यू कम टू हॉन्डुरस यू नो आई विल बी एबल टू होस्ट यू एंड डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो मैं बोला यार अच्छा है, तो any which ways, but we had to make it to that city called Tegucigalpa, something like that. No, that is the capital. वहाँ तक पहुँचने के लिए we were on our own. So we rode. वहाँ पे एंटर करते ही एक ऐसा रोड ब्लॉक, टायर जल रहे, मैं बोला आज तो हो गया लगी। आज तो, बट लकीली यू नो दे सॉ अस, यू नो क्लियर वेल करके गया, ओके ओके बाय 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 बाय, बोले चलो, सो वी वेंट, and then we reached that destination way before time, and then the next day that we reached the capital, and that fellow had come 50 kilometers ahead to, अभी देखो ये कितना ह्यूमन स्टोरी है, वो आदमी हमारे को होस्ट किया, he was jobless, he didn't have money on him, he just helped us because we were in trouble. ये हमारे को नहीं, क्या उसको मिलने के बाद उसको और तब क्या हो गया था, मेरे को ना बहुत गंदा टूथ एक हुआ था, तो वो बोला कि ओके डोंट वरी, तो उधर का मेडिकल का सबसे बड़ा डीन है ना, वो डॉक्टर था, वो डेंटिस्ट के पास लेके गया, बोला कि ठीक है तुम्हारा एक रूट कैनाल करने का और एक दांत निकालने का है, करेगा एक दिन में, बोला हाँ करेगा, क्या है इसमें। सो आई टू स्टे 3 days देयर, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड दैट ही डिडंट हैव मनी फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज हेल्पिंग अस। तो हम लोग नहीं गए, बोला वुडंट यू फीड अस लंच, हाँ, उसके पास पैसा नहीं, तो हम लोग गए शॉपिंग मॉल में, सब उसका पूरा महीने का राशन खरीद, नहीं इतना नहीं लगेगा, इतना नहीं लगेगा, मतलब हाँ, वो इंग्लिश में बोल रहा था, तो वो बोले कि नहीं अरे क्या फर्क पड़ता नहीं, हम लोग ज़्यादा खाते बोल के, यू नो वी गॉट हिम सम नाइस, एंड ही हेल्प्ड अस विदाउट एनी, और कुछ नहीं, हम लोग जाते जाते बच्चे लोगों के हाथ में $200 दे के आए, और जब हम लोग छोड़ के जा रहे थे ना, ही वॉज क्राइंग, आई वॉज क्राइंग, डीजे वो थोड़ा सा लौंडा था ना, मैं तो मैं तो फुट के रो रहा था वो उसको छोड़ के जाने के लिए। मेरे को सबसे मूव किया क्योंकि वो इंसान के पास खुद के लिए पैसा नहीं है, हाँ। और वो मेरे को मदद कर रहा है, मतलब क्या लेवल का ह्यूमैनिटी होएगा। So you guys are in touch? Yeah, we are still in touch. अच्छा, that was one incident, and then we moved ahead, and then वहाँ पे I was supposed to go through Ecuador, and I was in Colombia border. Colombia border में I get a message that if you are crossing Ecuador, we will host you. तो अभी तब तो हम लोग का ऐसा था कि यार कोई होस्ट करे मतलब फ्री में स्टे हो जाता है, फ्री में फूड हो जाता है, हाँ व्हाई नॉट। सो आई सेड ओके, या ओके। तो इन लोग ने क्या, वो इक्वेडर, तो वी आर क्रॉसिंग बॉर्डर, तो उन्होंने बॉर्डर में थोड़ा लेट हो गया, इन लोग 100 किलोमीटर नहीं किया, पहले आके मेरे लिए रुके। अच्छा, मैं गया देखा, ओके दे आर स्टैंडिंग देयर, एंड आई सॉ अ ओल्ड लेडी वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड अ गाय, तो मेरे को लगा ये इंडियन होगा, इंडियन इंग्लिश में बात करते हैं, तो ना मुंह खोलने के बाद मालूम पड़ेगा ना कि क्या है। पहला बोला इंडियन हो तो माता जी नमस्ते टाइप, तो वो स्पेनिश में बात कर रही है, सो द सन वाज द ट्रांसलेटर, एंड he was translating, and he was seeing my Ladakh के videos. अच्छा,
हाँ, एंड दैट इज द टाइम वो देख रहा था लद्दाख का वीडियो, उसकी माँ के बाजू में बैठ गई एंड दे वर फॉलोइंग माय चैनल व्हेन वी स्टार्टेड द वर्ल्ड राइड, एंड इन लोग फॉलो कर रहे थे मेरा इंस्टाग्राम को, एंड somehow the mother got attached to me. और देबू 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 देबू, एंड वो पहला आके मेरे को बोला तेरा माँ ने छोड़ा कैसा तेरे को इतना दूर। मैं ना पूरा जर्नी ना बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था कि मेरा घर की याद नहीं आनी चाहिए बोल के, जब ये वर्ड बोला ना मैं वहाँ पे उसको पकड़ के रोने लग गया यार। और ये फीलिंग, जो इन लोग ने मेरा ख्याल रखा, मैं उन लोग के घर पे पहुँचा, उसकी छोटी बहन आके मेरे से बात करने लग गई। She could speak English and she said, and that time it was Christmas. Well, you are my Christmas gift. अच्छा, And believe it or not, I also felt that way कि ये पिछले जन्म का रिश्ता है। That is, that is very strange. You don't get it everywhere. And trust me, today also, if I'm really upset now, somehow I get a call from that lady and she speaks in Spanish, I speak English, और उसका बेटा बीच में ट्रांसलेटर का काम करता, फर्नांडो। I would never forget that, and they had visited also India, and they went back. But trust me, that kind of bonding, and मेरे को इतना मालूम है कि मेरा इक्वाडोर में एक फैमिली है, सो आई एम, रिश्ता बन गया, रिश्ता पहले से ही था जो मेरे को मिल गया। इट इज, एंड वेरी स्ट्रेंजली सी देयर वर टू राइडर्स। मैं पुनर्जन्म, प्रीवियस जन्म का क्यों बोलता हूँ, एक डीजे था, एक मैं था। दिस फैमिली गॉट अटैच्ड टू मी मोर देन डीजे, और उन लोग हम मम्मा, मैं भी उसको मम्मा ही बुलाता हूँ, उसको लगता है कि मेरा बेटा है, देबू इज माई सन। और बॉस जब हम लोग जा रहे थे ना, हम लोग छोड़ के जो टाटा वहाँ से देख रहे थे, तो एक मम्मी कैसा, ये भी दाल वो भी दाल, ये बैग में ये ठूस रही वो ठूस रही, आमा बोला ना मामा ये आई कैन टेक ऑल दीज थिंग्स बिकॉज इट विल बी टू हेवी फॉर मी टू कैरी, सो नहीं यू बेटर टेक दिस, यू टेक ग्लूट्रोइड एंड नहीं क्या ये सब। सो इट इज लाइक I have no words to express the kind of love I've got, with such kind of relationships. Really, I can say that the whole world is my home now. So after the world ride, what do you think? Where do our country stand? India. See, right now the kind of leadership we are having, we are doing very good, and well respected in. So trust me, 2017 में 18 में we were getting recognition, and there were so many places where मोदी करके बात करता था, तो मोदी जी तो इतने भी फॉर्म में नया आए थे। So I can imagine the kind of recognition we would be having now. But अभी ये मैं कैसा गेट से बाहर गया, गेट से अंदर आया ना, इंडिया टू इंडिया, अभी ना इंडिया टू इंडिया ऑल द बॉर्डर्स आर लॉक्ड राइट नाउ, सो सिर्फ यू नेपाल हैव खुला टू, खाली नेपाल खुला है, सो दैट इज द काइंड ऑफ आई वाज लकी टू डू दैट कि गेट आप कहाँ से निकल के गए थे? इम्फाल से बाहर निकला और इम्फाल से ही अंदर आया। अच्छा, मणिपुर वो अपना बॉर्डर आता ना, हाँ, तो सो दैट, बट यस राइट नाउ आवर country is doing pretty good internationally, because we have excellent leadership. foreign leadership, and foreign minister तो अपना तो एकदम rock star है boss, he is in a different level and I'm a big fan of him. I have seen a video of निखिल, जिसमें उन्होंने जब टाइगर खरीदी थी, नहीं ठीक है, तो टाइगर के टाइम पे वो गाड़ी लेके खड़े थे और व्लॉग कर रहे थे गाड़ी के बोनट पे कैमरा रख के, ठीक है, आप आए थे मिलने, तो उन्होंने कुछ तो वही बताया था कि देबू भाई helped me a lot in buying this bike and all, so you hugged him and said कि I'm so happy for you, ठीक है। वो मैंने देखा तो मेरे को लगा कि भाई ऐसे दोस्त होने चाहिए भाई। So what is friendship for you? What is your friendship with friendship Nikhil? is, my friendship with Nikhil is very special. See, I tell you what, so what I understand is Nikhil, I met Nikhil when I was riding to Ladakh,
and that was the first time I was started vlogging. I wanted to record my journey because पहला क्या हुआ था कि हम लोग सिंगापुर जाके आए, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, तो इट्स वाज लाइक नहीं क्या जंगल में मोर नाचा, किसी ने ना देखा था, किसी ने ना देखा। तो बोला यार ये वर्ल्ड राइड करेगा तो हमारे को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ फॉर्मेट कि क्या फॉर्मेट में मैं रिकॉर्ड करूं। सो आई वाज सीइंग लॉट ऑफ अदर, एलेक्स चैकन बोल के है, वो उसका भी वीडियोस देख रहा था मैं, बिकॉज ही वाज एन इंटरनेशनल राइडर, तो उसका भी मैं वीडियोस देख रहा था, लेकिन मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। एंड somehow I came across मुंबईकर्स निखिल का प्रोफाइल, तो मैं इसको थोड़ा रिलेट किया, मैं बोला यार हिंदी में बोलता है ना, अच्छा है, तो थोड़ा नहीं क्या अपने समझ के यू रिलेट टू पीपल हु व्हाट यू कैन डू, राइट। तो मुंबई का निखिल से मैं रिलेट करने लगा। सो आई वाज सीइंग हिज व्लॉग्स, दैट टाइम उसका कुछ तो 21,000 फॉलोअर्स था, कुछ तो 21-22,000 रुपये। एंड देन वी स्टार्टेड द राइड एंड आई सडनली मेट हिम, we became very good friends, and he was the one who taught me how to record my world ride. He even came to like हाँ, वो मेरे को तो छोड़ने को आसाम तक आया था। So you know what, so my relationship is very special with Nikhil, is I treat him as a younger brother, which I have always wanted to have, and he's a younger brother for me, and अलग ही बॉन्ड है यार वो, एंड आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट। आई रिस्पेक्ट हिज वर्क, आई रिस्पेक्ट हिज डेडिकेशन, एंड आई रिस्पेक्ट हिज डिसिप्लिन। सो ही इज इन अ, फॉर मी ही इज द बेस्ट व्लॉगर। मेरे को उसके आगे मेरे को कोई व्लॉगर दिखता नहीं है, इवन फॉर मी। हाँ, ही इज द बेस्ट व्लॉगर टिल डेट। वो देखो यार, वो कैसा होता है ना कि ये अपना जॉनर चेंज करते रहता है। जरूरी नहीं है हर एक जॉनर हर एक को, मेरे को भी उसके काफ़ी वीडियोस इतने मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगते, लेकिन बट उसका मैं क्या देखता हूँ, सिंसियरिटी देखता हूँ, उसका डेडिकेशन देखता हूँ, और उसका मेन इज डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन किसी को भी सीखने का होगा ना, वो निखिल से सीखना, इज वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी डिसिप्लिन। सो या देव भाई, दैट्स इट। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। पार्ट 2, yeah, so wait for the part 2. Part 2. Thank you Okay. for coming. Pleasure. Coming. Thank you. To I am. ठीक है भाई।